नहीं तो क्या बादशाह साहब बोले कैसे भी कीर्तन कर लिया, कैसे भी नाम ले लिया और कई प्रकार की बात सुन ली। खुद ऐसे विवेकी संत है जिन्होंने अपनी देह का और आत्मा परमात्मा का ऐसा बड़ा विचार है, ज्ञान है, वे अपने ज्ञान करा देगा। जैसे एक अपनी जैसी मारवाड़ भूमि में योग चारने वाला भाई, चाहे देवासी हो, चाहे गुजर हो, जाट हो, वो अपनी बेटियां और बकरियां को लेकर के और पहाड़ी में चराने के लिए गया। तो उस पहाड़ में शेरनी का बच्चा जन्म दिया हुआ छोटा बच्चा था। शेरनी के बच्चे को वो योग साथ अपने बच्चों को जिस तरह से दूध तो पाला इसी प्रकार से ले आया। शाम के टाइम में बकरियां और भेड़िया का दूध निकाल करके उसको पिला दिया गया और उनके भेड़ियों के पास ही, जहाँ उसका जो भेड़ियों का बाड़ा था, उस बाड़े के पास ही उन्होंने एक खड्डा खोदा और उसके अंदर में उसको रखता है। ऊपर एक बस इस तरह से ढक्कन लगाया रहता है। जब दूध मिलाता है तो दूध को भेड़ियों में इधर उधर गिरता है और वापिस उसमें अंदर रख देते हैं। 6 महीना 12 महीना इस प्रकार से उसको रखा। अब तो फिर वो बड़ा हो गया, भेड़ियों को 20 दिन देता है, इसलिए अपने को भी भेड़िया मानता है। अब तो शेर हुआ। एक दिन वो भेड़ियों के साथ में ही गया हुआ था और भेड़ियां और बकरियां सब पहाड़ियों में घास खा रही थी, वृक्षों में चल रही थी और टिल्ले पर एक वहां पर शेर दिखाई दिया और शेर ने नजर दिला करके देखा तो मेरा भाई और ये विजाति इनके साथ में कैसे संग किया है। तो नजदीक में आया, बड़ा निडर। तो जैसे उन्होंने आवाज करी तो बकरी और भेड़ी सब भाग गई और वो कम से कम शेर का बेटा था और उसका स्वभाव ही ऐसा था। इस कारण से वो खड़े रहे और नजदीक में आए। अब ये दृष्टांत समझाने के लिए शेर से आपस में बोलते नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा इस प्रकार से ये जगत के साथ में जिस तरह से वो भेड़िया शेर को भेड़ियों का साथ करने से भेड़िया अपने को महसूस करने लगे, इन्हीं प्रकार से अपने जगत के साथ में रह करके और वो अज्ञान बस मैंने मान लिया मैं साधु हूँ, आपने मान लिया मैं गृहस्थी हाँ, बहनों ने मान लिया मैं बहन हाँ, मैं स्त्री हाँ, आप मान लिए पुरुष हैं, आप मान लिए कोई कुमार है, कोई जैन है और कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई घासी है। कौन गुजर है, कौन जाट है, कौन घासी है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है। आपका शरीर का नाम नहीं है, शरीर का नाम झूठा है, आपका शरीर झूठा है और आपका अनामी आत्मा परमात्मा का नाम नहीं। जितने भी ये नाम है उस नामों में वृत्ति को एकाकार करने के लिए नाम है। चाहे आप आई जी ऐसे रटो, आपकी वृत्ति एकाकार हो जाएगी और जब संकल्प विकल्प जाएगा तो आपका स्वरूप ही आपको ज्ञान होगा। इस प्रकार से कोई ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ कोई योगी लोग अपना सत्स्वरूप आत्मा राम में रमण करने वाले श्वासारी कर सुमरना कर अजब हो जा परम तत्व को ध्यान दर्शो वो अपने आत्मा को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है तो सब का मालिक मैं हूँ और सब मेरी रचना है, सो हूँ सो मैं। इन प्रकार से जब आत्मा को ज्ञान जब होते हैं उससे परमात्मा मैं तो कभी बिछड़ा है, नहीं कभी मिला है। आत्मा ज्यों की त्यों है, परमात्मा ज्यों का। अब आपने उनकी
जान करनी है तो शुरुआत में अपना व्यवहार है। सवेरे उठो, आपको नारायण भगवान दे दी है और आपकी आत्मा परमात्मा की अंश, आत्मा परमात्मा है। ये अपनी जो मतलब भूल के कारण से अपने दूसरे बढ़ गए, अपना जो आचरण है, अपना जो व्यवहार है वो खराब हुआ है, उनका सुधार करना है। जिस तरह से आदत होती है, आदत का वापिस सुधार करना पड़ता है। शुरुआत में आपको चाहे आप भगवान महावीर को मानो, चाहे कबीर नानक को मानो, चाहे आप रामबाजी को मानो, या चाहे किसी को मानो, पहले उठते ही अपने इष्ट देव का नाम ले, प्रणाम करना उसको, फिर पृथ्वी को प्रणाम करके और आप जाकर के खुला करके एक लोटा पानी पीना, ठंडा पानी। सवेरे पानी ऐसा काम करता है जैसे एक शेर घी पियो और एक शेर पानी पियो, फिर आकर के वापिस बैठ जाओ। जो आपका गुरु महाराज या आपका इष्ट है उसका नाम ले, 10 मिनट, आधा घंटा, चाहे 5 मिनट की। फिर बाद में आप लेटरिन, बाथरूम, पुरानी देर में तो सब बाहर जाते थे लोटा लेकर के, तो घूमना भी हो जाता शरीर के लिए और मैदान में बाहर जाते। आज की डेट में वो समय नहीं है। तो फिर बाद में वो पानी पीने के बाद में थोड़ा सा ध्यान करने के बाद में आप आपके ढाबले के मकान के ऊपर या आपकी गली में थोड़ा सा घूमो, इधर उधर थोड़ा सा व्यायाम हो जाए। घूमने से घूमो, चाहे आप इधर उधर भी थोड़ा सा, आंगने में भी या कमरे में भी, लेकिन इधर उधर थोड़ा सा शरीर को ठीक। फिर बाद में आप घोलडाल के लिए बाथरूम में जाओ। बाथरूम साफ करना, उसमें कोई आदमी पेशाब किया हुआ है, चाहे किसी भी बहन और भाई ने, और उसी में अपन आगे पानी नहीं डाला है, उस जाने में कोई किसी बीमारी है तो वो बीमारी ऐसे ध्यान नहीं रखने से आपको भी हो जाएगी शरीर की बीमारी। इसलिए पानी जल जगदीश है, वो पानी का उपयोग लेना, लेकिन ठीक लेना, पवित्रता रखना, ज्यादा भी नहीं बोलना और पवित्रता देना। तो बाथरूम को साफ करना, नहाने की जगह को साफ करना, नहाने का लोटा या बाल्टी को ठीक करना। फिर बाद में जैसे आप घोलडाल से निपट करके आए तो आपके घर में कुछ जगह अच्छी है तो 2 दफे हाथ माटी से धो, रेत जैसी पवित्रता नहीं आती, 2-3 दफे हाथ को धोना चाहिए। और साबुन से धो तो 2 दफे साबुन से धो करके हाथ बढ़िया धोना चाहिए। साबुन से हाथ धो करके फिर बाद में वो तीसरे दफे साबुन में धो, साबुन में धोने के बाद में फिर आपका हाथ धो, फिर पुनः हाथ साबुन से एक बादरमाई में घोल लगा करके साबुन को एक तरफ रख दो और फिर इस प्रकार से हाथ वापिस धो। फिर 2, 4, 5, 7 खुले करो। फिर बादरमाई ने आपके घर में माता बहना है तो आप भी ऐसा ही करें, भाई तो ऐसा ही करें। फिर अपना पानी छान करके भरना, बर्तनों को पानी को साफ करना, रसोई के बर्तनों को साफ करना। फिर भोजन भी बनाना तो इसी प्रकार से बनाना। छोटे बच्चों के लिए पानी की गिलास अलग, उनका पानी उनके लिए परोसने का भी बर्तन अलग। और झूठा नहीं तो खिलाना चाहिए, नहीं झूठा बोलना चाहिए, नहीं झूठा खाना चाहिए। झूठ से रहने वाला कहीं कभी सुहान हमारा, ऐसे पहले आचरण सुधार, पवित्रता। पवित्रता से अपने अंतःकरण शुद्ध हुए, जब आपने ज्ञान दिया। फिर माता पिता का भी ध्यान रखो, बाल बच्चों का भी ध्यान रखो। अपनी कमाई भी कुछ हिसाब में शुद्ध कमाई भी करो, नींद अच्छी रखो।
इस प्रकार से व्यवहार रखते हुए ये मैंने अपनी आत्मा में निर्दयता ऐसी होनी, किसी से डरना या कोई चिंता करना। जैसे अपनी मारवाड़ भूमि में एक माधु मेदानी नाम का 500-800 वर्ष पहले डाकू थे, मैदान में रहते थे और उसके संग में कई संग रहता था। जिस आदमी को धनवान को लूटना चाहता वो लूट लेते। ऐसे गुजरात में एक जोगीदास नाम का डाकू था, उनका भी संग रहता था। तो किसी सेठा को या राज दरबार को लूटना चाहता था तो लूट लेते। तो एक जगह ऐसे कोई लुटेरों का संग था, वो उस दिन गांव के नजदीक आए हुए थे। तो एक जवान भाई वो अपने सारे आभूषण पहन करके और जाने लगी घर से बाहर। तो उनके पिताजी, उनके भाई, पिताजी बोले कहाँ जा रही? थारो बाप रात को डाकू आयो पकड़ गई और लूट। तो उस भाई को विचार आया कि बाप तो है और वो हमारा बाप है, बाप को ही लूट सकता है नहीं। विचारवान थी भाई, बड़ी अक्लमंद थी। फिर उनको विचार आया तो जनाब ठीक है, बेटियों को वो बाप लूट ले, बाप लूट ही जाना। तो जब कौन रहा कि यहाँ से मैं आज नहीं जाऊँ तो यहाँ से सारा आभूषण पहन करके और जगह पे है बड़ी जाऊँ। जवान लड़की बड़ी हिम्मत हुई। आत्मा तो परमात्मा है, आत्मा निडर कितनी है, आत्मा जितना आत्म बल है इतना किसी में बल नहीं। तो लड़की जहाँ जिस तरफ उनका दल था उस तरफ से बड़ी मस्ती से आ रही थी, शांति पूर्वक धीरे धीरे चल रही। आत्मा में निर्भयता था। इतने में तो उनका संघ के जो मुख्य डाकू था वो घोड़े के ऊपर बट घोड़ा का पैर हो गया है और वो सारे लागे उनके वो जितने भी है लश्कर सब आए। लड़की सामने आई और मुखिया डाकू ने कहा, इसकी एक लड़की, मेरे से तो सब डरते हैं, तेरे को डर नहीं लगता है? तो उन्होंने डरा नहीं, संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा शायद आपका डर लगता, लेकिन आप मेरे को डर नहीं लगा आपका। क्यों? जिस टाइम में मेरे घर से निकली थी उन टाइम में मैंने मेरे परिवार वालों ने कहा कि खराब आप डाकू आ रही हो, आप नाम लेकर के बताओ, कहना थे हमारा बाप हो और लूट लो बने। बाप कोई किसी का लूट सकते हैं क्या? उनको भी विचार, उनकी आत्मा में बल था कि आत्मा में ऐसी निर्भयता नहीं, इस कारण से उनकी आत्मा में भी विचार आया और अच्छा विचार आया कि उनके विचार में अच्छे विचार थे। तो फिर उसने कहा अच्छा तो मेरे को बाप मानती है? हाँ, आप मेरे बाप जैसे हो। अच्छा तो ऐसे है बेटी, आज मैं इस गांव को लूटूंगा तो तेरा घर तो मेरे को पता नहीं है, मैं रात के टाइम में आऊंगा उस टाइम में तेरे घर में दीपक लगाना है। जैसे तेरे घर में जानना होगा मैं लोगों की बेटी का घर है तो आपके घर में मैं नहीं हूँ। अच्छा ठीक, वो हाथ जोड़कर नमस्कार करके तो अपने घर चली गई और वो लश्कर लेकर के गांव के पास ही बस थोड़ा देर रुक गया। रात की 1 बजी और वो तो आया, गांव में प्रवेश हुआ। वो लड़की बड़ी अक्लमंद समझदार थी और सभी बयां को गांव के अंदर में घर जाकर के आवाज कर दी कि आज बचना है तो सबके घर में दीपक रखना, सबके घर में दीवा लगा दिया गया। अब जहां जो डाकू और उनका वो मुखिया और लश्कर आया देखे जिस घर में दीपक लग गया, एक वो अपनी बेटी की कान रखने के लिए किसी के घर में नहीं गया, वो देखता सब घर में काम के बाद आकर के और फिर बाद में वहां रुक गया और फिर बाद में उस लड़की का जो बोला था उसका घर पूछ करके और उससे मिले। उन्होंने अपने घर
आदर से उनकी खातिरी करी और कहा बेटी मैंने तो तेरा घर बचाने के लिए कहा, तो कहा कि पिताजी मेरा घर बचाना क्या बड़ी बात है, मैं इस गांव की बेटी हूं इसलिए सबको बचाना, सबकी रक्षा। इन्हीं प्रकार से ऐसे लोगों का भाव और विचार जो अपनी आत्मा में निर्भरता है, अपनी आत्मा में ज्ञान है, अपनी आत्मा में विराग है, तो अपनी आत्मा सुखी होगी, रिपियों से कभी सुखी नहीं है। आप सोचो कि अमेरिका में लोग बड़ा सुखी है, नहीं नहीं नहीं, हमारी आत्मा में और उनके शरीर में चैन भी नहीं पड़ते, छठी नहीं, इतना वहां पर भागा दौड़ है, इतने पैसे खर्च होते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, और वो भी अपनी सारी भारत की मर्यादा, संतों की ज्ञान की मर्यादा, और ये चाहते हैं कि भारत के अंदर में ऋषि मुनि संत महात्मा और भगवान का अवतार हुआ है, तो वैश्व ज्ञान आत्मा भी प्राप्त होगा, और भारत की देन है। रीतियों से चेला अपने गुरु को जेल दे सकता है, ज्यादा रीतियों वाले पुत्र अपने पिता की हत्या कर सकता है। आप माया है नहीं, आप माया है, इसलिए इन माया को खाओ और खर्चो, उत्तम काम में लगाओ, सत्संग में लगाओ, भाइयों की सेवा में लगाओ। आपको माया मिली है तो धर्म के काम में लगाओ, तो आपके हाथ में है, जब तक लगा दोगे। काफी वर्षों पहले बिहार के अंदर में दो गुरु भाई थे, वो एक आश्रम के लिए मारे गए दोनों आपस में। तो फिर बादरे मायने जब जो साधु बचा था उस साधु को बाजार में निकाला गया था, और फिर बाद में इस तरह से इन्होंने हत्या करा दी, इस प्रकार से दुनिया में उनका गला मुंह करके घुमाया गया। मैंने जब मारवाड़ में था, वर्षों पहले की बात है, उनके साधु बनाए था, मैंने कहा इस प्रकार से हमारे साधुओं में आपस में बातचीत हुई। मैंने कहा साधु का इतना त्याग जीवन रही, या गृहस्थियों में मायने भी त्याग भावना रहे तो शांति नहीं, संग्रह से कभी शांति नहीं। साधु को भी सुख मिलता है, मान आदर मिलता है, तो अपने भाग्य से कर्म छिपे विभूति लगाएं, या आपको भी संपत्ति और सुख मिलता है तो अपने कर्मों का फल मिलता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर में मायने संसार की कामना और वासना कम होगी, और उस मतलब इस तरह से अपना त्याग जीवन में और अपनी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति करने की मूस रही, तो अपना जीवन सारो व्यवहार में ही ऐसो बने, बोली चाली खान पान रीति रिवाज। आज के दिन में उल्टा हो गया, ये कारण से सब अपने आप को भूला हुआ। कबीर साहब कहते हैं प्रेम प्रभु को अपने में पाया, जन्म जन्म की मिट्टी कल्पना सदगुरु वेद बताया। जैसे कमरी कंठ मणि आभूषण जाने काम गिराया, जब जाग पड़ी कोई सखी ने आए बताया, मन का भरम मिटाया। जैसे कंठी मांझोड़ी और कंठी के ऊपर हाथ नहीं दिया, और मेरी कंठी खो गई, मेरी कंठी खो गई। और दूसरी सहेली ने कहा कि कंठी खो गई गम गई, लेकिन आपने और देखा नहीं है, ठीक देखा, हाँ मार्ग नहीं। संतों ने बताया ऐसे परमात्मा आपके कने, जैसे क्रिया सदन सुध गोया, जाने कहाँ गवाया, जाग जड़ पड़ी जब पाया मिलन पर, आपके पास ही सुधा है। सपना आयो मारो सोल गंगे बाबा, सपना में रोए। इस प्रकार से आपका सपना में भूला हुआ, वो सपनों नींद में है, वो सपनों जागृत में है, और आपने भूला हुआ। जैसे मेघा के नाम रसे की स्तूरी बन बन सुन ढूंढन आयो, उल्टी सुगंध लीली नाम की शिकर हुई सुख आयो। जैसे मच्छी पानी में रहती है, पानी में प्यासी रहती है, कबीर साहब कहते हैं पानी में नींद प्यासी रहे, सुन सुनावे हंसी रहे। इन प्रकार से अपन नहीं प्यासा, ऐसे अज्ञान के कारण से ज्ञान की स्मृति ने होने के कारण
वहां का स्वाद के अब कैसा जीव गूंगे गुड़ खाया, कह कबीर सुनो वे संतो मन ही मन मुस्काया। जैसे गूंगे को गुड़ मिल जाता है, तो गूंगा मिलता है, वो समझ जाता है, हाँ इशारा मात्र से समझ जाता है। इस प्रकार से जैसे अनुभवी महापुरुष अनुभवी से मिलते हैं तो उनकी बात वो समझ जाते हैं। अज्ञानी नहीं समझ पाते, ज्ञानी ज्ञानी की बात समझ। संतो सो जाने सब पर दृष्टि पड़े अविनाशी कोई कोई हरिजन जाने। रेख मियां खेस नहीं सकसी खेल सके नहीं आई, चितर चिताव चितर नहीं सकसी पुस्तक लिखो न जाई। रातों पीलो शाम सवे तो हरी बात नहीं हुई, देख अदैक दृष्टि नहीं मानी कह सके नहीं कोई। बाड़ा तरुण विरत भी नहीं है, नहीं पुरुष नहीं नारी, ज्ञान दृष्टि से बल खोल दे तो संतान लियो बिचारी। है सर्वंगी सब रंग माई कोई दर्शी हो कोई, बिगेन सिगे बिगे नहीं डोले कटन बटन में नहीं। जिनकी उद्भुत परले नहीं है दोना से न्यारा, कहीं कबीर सुनो भी संतो सत्स्वरूप हमारा। ऐसा वो अपनी आत्मा है। गुरु ज्ञान बतायो वे जग झूठ दिखायो रे, जब नैन से आयो जब ज्ञान लियो तो ये बात नैन से। अनंत जन्मारी भूल और धर्मना ज्ञान में से मिलते हैं और ज्ञान के समान पवित्र करने वाले कोई नहीं है। अब ये परमात्मा के नाम है, ये संप्रदाय है, ये कैसे हैं जैसे आप लोगों की जाति है, मर्यादा है। इन संसार में मर्यादा की विधि चलती है। आपकी जाति समाज में आपकी बेटी का संबंध और लेन देन, इन्हीं प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी ये संप्रदाय का कारण अलग अलग संप्रदाय है, ये मर्यादा है। तो इनका गुरु शिष्य है, इनकी शाखा वहां से है, इस प्रकार से मर्यादा है। लेकिन परमात्मा का नाम अनंत है, परमात्मा एक ही। आप किसी भी नाम को ले लो, आपके अंदर में प्रेम प्रकट रही जब नाम जागृत हुई, नहीं तो आप किसी नाम को ले लो। नानाजी महाराज पंढरपुर में हुए और जब उनको आत्म दृष्टि आई, जब कुत्ता रोटी लेकर के भागा तो पीछे भागे। तो आज जैसे अपन है राम राम कहवा, इन्हीं प्रकार से भी पंढरपुर के लोगों में विठल 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 वो नाम जपे बैठे। पंजाब रे मायने नानक देव जी को जिंदे में मायने सदगुरु कबीर साहब की साथ में उनको जब परमात्मा का दर्शन किया, जब अनुभव हुआ, वाह गुरु सतनाम वाह गुरु सतनाम वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, वो उनका मंत्र है। शंकराचार्य जी ने जन्म मरण भज गोविंद मुंड बधे भज गोविंद, या जैसे राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, या इस प्रकार से आप राम राम बोला, नारायण बोला, गोविंद बोला, या नमो शिरन हरियंतन, किसी नाम को बोला, उन नाम को फिर परमात्मा का सब नाम परमात्मा का है, साहिब नाम, मालक नाम, खुदा नाम, वे केवल नाम अपनी वृत्ति एकाकार करने के लिए है नहीं नामी को नाम आना। उसका तो जो है उसका कोई नाम नहीं है। उनको तो अनुभव से अपनी आत्मा जानेगा जब अपनी आत्मा का जन्म मरण समाप्त हो, फिर शरीर धारण नहीं करेगा। इसलिए विचार के द्वारा बड़ी समझ की बात है। सत्संग करने से विवेक होता है और ऐसे जैसे उन्हें शेर के द्वारा ज्ञान हुआ, इन्हीं प्रकार से कोई ऐसे आत्मज्ञानी के द्वारा अपने को भी ज्ञान। लेकिन अपना बड़ा भाग्य है, अपन सत्संग में रुचि है, सत्संग करते रहो। बड़ा है सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर जो दाग पाखोरा छोड़ा लो जिसका जी चाहे। तन को तीर खोत है मन को तीर तीर, सत्संगत सुमरण सील शुद्धि रज्जु गाड़ी बीन। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है, पहलो तीर्थ है सत्संग, नहीं है ऐसा तीर्थ जगत में दूसरा कोई। या हरिद्वार का जाके अजमा लो जिसका जी चाहे।
आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओगे, ठीक भगवान का दर्शन होगा, लेकिन भगवान बोल आपने कुछ नहीं कहेगा। आप तीर्थ में जाओला, डुबकी लगाओला, दान पुण्य भी करोला, लेकिन तीर्थ बोल करके कुछ आपको आत्मा ज्ञान नहीं कर सकेगा, शुभ कर्म है वो। लेकिन आप किसी महापुरुष की सत्संग में जाओगे और वो महापुरुष मिलेगा, ज्ञान की बात करेगा, तब आपकी आत्मा को ज्ञान होगा। और सभी महापुरुषों की शरण, ज्ञानी की शरण में जाने से ही मेरी आत्मा में ज्ञान होगा। ऐसे सत्संग तीर्थ। दूसरा सुमरण, जब संत महात्मा महापुरुषों की शरण में जाओ, लेके ये आप ध्यान करो, ऐसे आप सुमरण करो, सुमरण तीर्थ है। तीसरा शील व्रत तीर्थ। कोई व्रत नहीं है जिसमें अपनी आत्मा पवित्र हो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में रमण करने वाले, आत्मा में रमण करने वाले, अब काम में रमण नहीं, राम में रमण, वो ब्रह्मचर्य। ऐसा तीर्थ। कर सत्संग रंग लागे, लागे ब्रह्म अंधारा। सत्संग जरूर हो। और जब कभी अपना भाग्य उदय होते हैं, जब अच्छी सत्संग मिलती है, कुसंग से अपना संस्कार खराब हुआ है और अच्छी संग मिलने से, अच्छी शिक्षा मिलने से आपको जन्म सफल हुआ। वैसे सत्संग के प्रभाव से साधु की संगत से साधु होते हैं, जगत के संग जगत होई। साधु की संगत से प्रेम पद पावी, जगत के संग जना होई। साधु के संगत से परम सुख उपजे, जगत के संग दुख होई भारी। सत का शब्द है, जीव सुनो सब पुरुष और नारी। एक घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साधुरी कटे कोटि अपराध। संगत कीजे साधु की जिनका पूरा मन, अंतोले ही देते हैं राम सरी साधन। सभी बोलो संगत करनी मन साध री माये, संगत करनी मन साध री माये। जन्म मरण में जान साधु, आवागी मन में जा।
पति पत्नी सत्संग कर रहे विज्ञावलक महाराज और भद्राज जी महाराज त्रिवेणी के घाट पर सत्संग कर कालभूषण जी और गुरुड़ जी महाराज सत्संग कर रहे हैं। इस प्रकार से गुरु नानक को मानने वाले सिख लोग सत्संग कर रहे हैं। भगवान तीर्थंकरों को मानने वाले जैन भाई बहन सत्संग कर रहे हैं।
अपने विष्णु समाज के जितने महापुरुष हुए, अवतार हुए, सत्संग, ऐसे महापुरुषों के सत्संग से उदार हुए। संगत करनी निर्मल साध बीमारी ली, जन्म मरण मिट जाए। साधु की संगत से साधु होते हैं, जगत के संग जगत हुई। अपन जगतरी बाता में रहवाला, जगतरा सुखा में रहवाला, जगतरा खान पान में रहवाला, जगतरा व्यवहार में रहवाला, तो जगत में ही रहवाला। और अपन साधु पुरुषों और साथ कराला तो अपनी आत्मा में भी साधुता है। साधु के संग से साधु होते हैं, जगत के संग जगत हुई। साधु के संग से प्रेम पद पाविए, जगत के संग जन्म हुई। अच्छे महापुरुषों के साथ में रहने से आपका जन्म सफल हो जाएगा और जगत के साथ में आपका जन्म वृथा चलेगा। चाहे स्त्री और पुरुष का साथ है और चाहे पशु पशुनी का साथ है, चाहे घड़ूरा घड़ूरी का साथ है, चाहे कुकर शुकर का साथ। उन सुख में कोई फर्क नहीं। जैसा सुख मेघले का, वैसा सुख नारी और पुरुष का, वैसा सुख सुकर और कुकर। जिनको वायु आत्म अनुभव सुख, सोई साधु जगत में जीत करके। जिस तरह से कुत्ता हड्डी को खाता है, कुत्ता जानता है इसमें खून आता है, लेकिन खून उस कुत्ते का खुद का ही मुंह का है। इसी प्रकार से अज्ञानी लोग सोचता है कि संसार का विषयों में सुख मिलता है, लेकिन अपनी भूल है, अपनी आत्मा का सुख ही है। वो तो जैसे श्वान आवान लागी किन लागी संसार, भूल है, सुख नहीं। जैसे अग्नि के अंदर में और घी डालो और जाड़ों फूटेगी, ऐसी तृष्णा और इच्छा बढ़ाएंगे जितने और बढ़ेंगे, एक दुखी होगा सारा। सामने साधु के संग से प्रेम पद उपजे, जगत के संग दुख होए भारी। एक कबीसा ये सत का शब्द है, जीव सुनो रे पुरुष और नारी। निर्मल संत कैसे होते हैं? शीलवान निर्मल दशा पाव पड़े जब घूंट, कहे कबीर उन आज दास की उन साधु की आज करे बेचूं। जगह वे अपनी तन मन इंद्रियों को बस पे बड़ा महात्मा है। वे अपने घर में आवे तो अपनो घर पवित्र भेजा, वेणो साथ मिले तो अपना पवित्र भेजा, तीर्थ के मैं पवित्र भेजा। बैकुंठ कहे कि मैं भी जड़ा महापुरुषा नचा। शीलवान निर्मल दशा भाव पड़े जब घूंट, कहे कबीर उन दास की उन संत की आज करे बेचूं। जिनका तन वश है, जिनका मन वश है, जिनकी इंद्रियां वश है, ऐसा महापुरुष शीलवान। चरण गुरु बन में गाऊं खुशी भाई बन आए, आप चरण ओराने चरण करे मारी ली, सुगंध चरण से मान। जीव वनस्पति माने चंदन और रोकड़ो वे, इन प्रकार सा एड़ा महापुरुष निर्मल संत वे, जका क्यों अपने संसार रे माने सुगंधी करते विज्ञान। जीव चंदन की लकड़ी और चंदन आपरे पास में जितनी भी वनस्पति में आपने सुगंध प्रवेश करते, तो चंदन भाव भी ऐसे चंदन जड़ा संत वे संसार में, और चंदन ठंडो वे, चंदन सुगंधित वे, विशीला सर्प की हजार करी उम्र वे, गचीस तो थोड़ो वे जन्म ने जय ज्यादा दुख देवे और मायने गर्मी ज्यादा लगे, जान चंदन में लगते। इन्हीं प्रकार से अपनी आत्मा आज वो चाहे 1000 वर्ष के बाद में, चाहे युग बदल होने के बाद में, और जादू तुम्हारे बाद में महापुरुषों की शरण में जाएगा, जब अपनी आत्मा को शांति देगा। संसार की शरण में कभी भी शांति नहीं। सज्जनों कृपा करो, कुसंग से बचो। कुसंग से बिगाड़ हुआ है और फिर भी अपना जन्म डुबो देता है। कुसंग के कारण से अमल सीखता है, कुसंग के कारण से दारू सीखता है, नाच सीखता है, आदत बिगड़ती है, जन्म बिगड़ जाता है कुसंग से। और कुसंग टेढ़ा है, बांस उड़ाते है। वन में उगो हरियो बांस दो, दूध रही बनराई, आप जड़े
धूल लागी, दावा डूंगरा मिल गई झाड़ो झाड़, और पंखे सब उड़ गया हंसला बैठा। इन प्रकार से उन कुसुम से बचने वाला भी संसार में ऐसे भाई और बहन धर्मात्मा में है, जका वे धर्म में गाड़ा रहे, वे आपका धर्म विचलित नहीं। जब हंसा ने चंदन के वे याद लाई लग गई है और सब जल गया है और मारी तो पियाना मान जड़ है, और खाले तो बाकियां थे उड़ जाओ नहीं, वो धर्म है। इन वास्ते वे सत्पुरुषों को मार्ग जगह ऐसा धर्म में चलने वाला मिलक वे नहीं छोड़े, वे तो आपने मार्ग ही चला। क्यों? जिस तरह से हंस ने कहा कि आपने मायने लिया था, आपका फल खाया था, अब थे चलो मैं उपरांत पिता के रेवा इन वास्ते विलाई जला बाकी लागा नहीं। तो एडो बेनो सत देखियो, ऐसो बेनो धर्म देखियो, जना हंस जन्म ना प्रेम से दूधारा बूटा में एक कबीर धर्मदास ने निद्रित बोला है, सदाई सदा आनंद। इस प्रकार से धर्म ने पालन करे, मर्यादा में चले, हमारे सब आनंद ही आनंद, सब सुखी सुख। संगत करनी निर्मल सादरी मारी गई, जहाँ से जन्म मरण मिट जाता। मानव जन्म में जिस तरह से नदी के किनारे लूमड़ो है और वो नदी रोज उन्हें काटती काटती एक दिन आप ने मिला लिया है,
इन्हीं प्रकार से अपना जो मानव शरीर है रोज मृत्यु की तरफ जा रहा है। एक दिन वो नदी किनारे जो गिरे, इन्हीं प्रकार से कायारूपी शरीर गिर जाए। भाई सज्जनों, माताओं, बहनों, आप कितना करो, आप मेहरबानी करो। अंदाजा वो मन है नहीं, महात्मा इन मन सु सामनो करे, दुख सुख सु सामनो करे। किया था इन काम को सेवा कारण सा दादू भूलिया मत लगी सरिया ने एक उकाज। ये अपन शायद परमात्मा दियो है भक्ति करने के लिए, नाम सुमरण करने के लिए। आपकी आत्मा ज्ञान प्राप्ति, सुखी होने के लिए मानव शरीर दिया, दुखी होने के लिए बाकी दुनिया खूब है। ये तो नर नारायण दे है आपकी, और इसमें आप ज्ञान पाकर के सुखी। ये शरीर 5 तत्वों का है, और 5 तत्व में जैसे पृथ्वी को खोदो या चाहे घोड़ उड़ाओ या किसी प्रकार से पृथ्वी को दुख होता है क्या? पानी ने किस प्रकार से मंगा दो, पानी को किसी तरह से रोक दो, पानी को कहीं कुछ डोल दो या उसमें बढ़िया डाल दो या कुछ भी, पानी को दुख नहीं होता। अग्नि में चाहे अच्छा बुरा कैसा भी डालो, वो आगे सब बना लगेगी, उसको दुख नहीं होता है। आकाश को दुख नहीं होता है, आकाश तो आकार है, कितना इनका आकाश का कोई माप तोल नहीं है। 5 तत्वों को दुख नहीं है, 3 गुणों को दुख नहीं है, 25 प्रकृति को दुख नहीं है, और चित्त मन बुद्धि को दुख नहीं है। दुख अज्ञान का है, अज्ञान के कारण से हम दुखी हो। एक शब्दों ने बोला था कि एक भाई ईसाई है, जो आपके यहाँ तो ईसा कई जगह है ही, स्थान है ही ईसा तो ईसाई बोले। तो ईसाई महापुरुष को वो समाज में सच्ची बात कहते थे, धर्म की बात कहते थे। उन्हीं लोग मानने वाले, और उसी में कई लोगों ने साच झूठा ने साच जे बजाए और साचा ने झूठ जे बजाए। इन वास्ते वे झूठा था कि उन लोगों को बात अच्छी नहीं लगी, और ऐसा मौका लेकर के और ईशा को आता मेरा में किला छोड़ करके लड़का किया। वो महापुरुष एक भी प्रार्थना करते हैं परमात्मा, हे प्रभु परमात्मा ये निर्दोष है, इनको दोष नहीं, इनकी आत्मा ऐसा काम नहीं कर सकते, इनका मन किया है और मन में राग द्वेष है, इसलिए इनका दोष नहीं है। वो उनका दोष नहीं माने, उनके ऊपर गुस्सा नहीं किए, उनको किसी तरह बुरा नहीं बोला, और उसकी आत्मा परमात्मा में मिल गई। हाँ सर, इन प्रकार से आपने कोई इस प्रकार की दिक्कत है तो उन्हें आत्मा समझा, और उनसे अपन ये तो क्या करे, अपन मन में उल्टी सोचा, उल्टी नहीं सोचा। साधु तो उल्टी विचारे आंधा, एक बाड़ी में नीम के खरबूजा निकाला। तारा करियोड़ा करम कट जावे, मारा भाईड़ा रे जावे, राम राम बोलो रे। तारा करियोड़ा करम कट जावे, मारा भाईड़ा रे जावे, मारा भाईड़ा रे, राम राम बोलो रे। राम राम बोलो हरि राम राम बोलो, राम राम बोलो हरि राम राम बोलो। भाई रानी जोड़ी खानी सदा कोनी रे,
में ज्ञान था, इसलिए किसी को दोष नहीं दिया। और अपनी शरीर में भी उनकी आसक्ति नहीं थी, ज्ञानी थे। अपने शरीर को भी उन्होंने बुरा नहीं समझा, नहीं अच्छा समझा। जिन मरना से जग डरे, कवि साहब ने कहा वो मन सदा आनंद। अपन मरना में डर लगे और ज्ञानी में मरना में आनंद आ रहा, मरने का डर नहीं है। ऐसे जिंदे जिंदे जुगती बना ली उन्होंने, इस मरने का डर नहीं लगेगा। देखो बालपना, जवानी, बुढ़ापा, निर्धनता, धनवंता, सुख दुख, ये सदा नहीं रहते, बदलते रहते हैं। इनकी कैसी चलती रहती है, लेकिन अपनी जो आत्मा है वो बदलने वाली नहीं है। आत्मा परमात्मा की स्वरूप है और आत्मा साक्षी है। आत्मा बालपने को भी देख रही है, आत्मा जवानी को भी देख रही है, आत्मा बुढ़ापा को भी देख रही है, आत्मा सुख को भी देख रही है, आत्मा दुख को भी महसूस कर रही है, आत्मा निर्धनता को भी देख रही है, आत्मा धनवंता को भी देख रही है। अपना जानने वाला, अपना साक्षी आत्मा है, वो न्यारा है। उसमें काम की वो लोग मोह राग द्वेष खरा मारा की हवाई नहीं है। अपनी आत्मा बिल्कुल निर्लेप है वो। जैसे एक आदमी ने सुना बेटा विदेश में रहता है और समाचार आया है, अमुक आदमी ने कहा है बेटा खत्म हो गया। और बेटा खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी गई। अब जो बेटा तो जिंदा है, लेकिन वो चिंता करके मरा हुआ मान लिया और रोने लगे। हाँ मेरा बेटा ऐसा कमाता था, मेरा बेटा ऐसा था, मेरा, अरे क्या करूं भगवान, क्यों दिया था, दिया तो लिया क्यों, ऐसे हो मुर्दा मान करके बेटे को रो रहा है। कौन रो रहा, उसका मन रो रहा है। एक भाई का दूसरा और बेटा, वो भी विदेश में रहता था, वो कोई नाराज आदमी उनको जाकर के, और उनका बेटा का शरीर छूट गया था वहां पर, वो जाकर के उनके घर में कहा कि अमुक का तो बेटा मर गया और तेरा बेटा तो अच्छा है और कमाता है, मौज करता है। अब जिसका बेटा मर गया है वो बाप बड़ा खुशियां मना रहे हैं, राजी राजी है। दुख कर दिया है, अज्ञान कर दिया है, मन कर दिया। तो इन प्रकार से केवल सुनना मात्र से दुख करने लो। काना में सुनी और मन में दुख कर लिया, काना में सुना और सुख कर लिया, आंखों देखा दुख कर लिया, इस प्रकार से आंखों देखा सुख कर लिया। अरे इंद्रियों का यही काम है, सुख और दुख देने का। शरीर, इंद्रियां एक साधन है, शरीर घोड़ा है, शरीर रथ है, इंद्रियां एक घोड़ा है, रथ को खींचने वाली। अपना हाथ पैर, अपना आंखें कान, ये सब इंद्रियां घोड़े, घोड़े की लगाम बुद्धि के हाथ में है और मायने आत्मा तो पीछे है और मन जो आगे बैठा है, मन इसमें राजा बनकर के बैठा है। मन को ठीक रखना है, बुद्धि को ठीक रखना है और ज्ञान में सोचना है। एक महात्मा नेत्र बंद थे, ध्यान लगाए हुए बैठे थे और एक राजा के बेटे चोरी हुई। राजा के वहां चोर चोरी करके भाग रहे थे। उस टाइम में राजा का आदमी लारे पहुंच रहे हैं। तो राजा के आदमियों ने जाके चोरों को देख रहे, चोरों ने सोचा अपने को भी देख भी लिया और ये पकड़ लेंगे और फिर राजा के वहां फांसी चढ़ेगी या कितना दंड मिलेगा। सतर युग में जो महाराज बैठे थे वहां लोग पहुंच गए
और झाड़ियों में महाराज ध्यान में बैठे थे। उसके पास में राजा के वहां से धन जो ले गए थे वो रख दिया गया और उस झाड़ियों में वो चोर छिप गए। राजा का आदमी पहुंचा वहां, धन उनके पास में पड़े थे और महाराज को झट पकड़ा और कहा चोर बन करके अब ध्यान लगाया है, माल लाया है राज दरबार से और यहाँ अब तुम भगत बन गया है ध्यान करने के लिए। आत्मा बिल्कुल निर्दोष, लेकिन उसका कोई जन्मों का उन चोरों का और उन राजा का कोई लेन देन था, इस कारण से वहां पर उनको दिक्कत आई। भजन करते हुए महात्मा को बोलने लगे, महात्मा को धक्का देने लगे और इस प्रकार से अपमान हुआ उनका। महाराज बिल्कुल शांत, महाराज को सोचते हैं अपना ही कर्मों का दोष है। हाँ भाई हाँ, उसे आप शांति करो। महाराज हंस रहे हैं, अभी टूटने लगे तो महाराज हंस रहे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसी प्रकार से राजा के वहां राजा ने देखा ये चोर नहीं, महाराज महात्मा को छोड़ दिया। इन्हीं प्रकार से कोई भी अपने दिक्कत आती है, शांत रहो, समाधान करो और आप उसको सहन कर लो। शरीर में बीमारी आती है तो पति को परेशान कराना, सासू ससुर को परेशान कराना, आपा को परेशान होना, हाँ जैसी है जैसे ज्यादा उनसे कुशान देपूर्वक, हाँ यहाँ पेट में दर्द है या इस तरह सीने में दर्द है या इस प्रकार से है, मनुष्य बता देना चाहिए, डॉक्टर को भी बता देना चाहिए। लेकिन उसने चिंता करनी, एक तो अपने मन की चिंता और एक शरीर का दुख। शरीर का दुख से भी ज्यादा मन चिंता करके और ज्यादा बीमार होते हैं। इसलिए जैसे मतलब कोई भी अपने शरीर में कष्ट आता है, वो अपने जैसे कोई कर्ज का दिया हुआ चुकाना है, इन प्रकार से उनको राजी राजी भोगना है, उसमें दुख नहीं करना। कबीर दे करे का दंड है सब कबू को होई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोई। अज्ञानी रो रो करके भोगे और ज्ञानी ज्ञान से भोगे। तो दुखी नहीं रहना पड़े, इन्होंने बड़ी समझ की बात है। और डरता वो ज्यादा दुखी होता है। इसलिए डर शिक्षा में निडर